अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे विंड पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं एनेमोफिली। इसके कैरेक्टर्स हैं कि फ्लावर को यूनिसेक्शुअल होना चाहिए। फ्लावर यूनिसेक्शुअल होगा अगर उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो वो विंड के थ्रू इजीली पॉलिनेट करने के लिए रहेगा, जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस तक पॉलन ट्रांसफ़र हो सके विंड के थ्रू। कलरलेस, ओडरलेस और नेक्टरलेस फ्लावर होते हैं, क्योंकि विंड को अट्रैक्ट करने के लिए कलर, ओडर और नेक्टर की ज़रूरत नहीं होती। विंड एक नॉन लिविंग एजेंट है। एंथर स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड आउटसाइड ऑफ द फ्लावर। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं हम कि एंथर और स्टिग्मा फ्लावर के बाहर एक्सपोज्ड होते हैं, जिससे कि वो इजीली एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो सके और स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन अट्रैक्ट हो सके। स्टिग्मा हैरी, फेदरी और ब्रांच्ड होता है, जिससे कि वो पॉलन ग्रेन को इजीली कैच कर सके। जैसे एक डायग्राम में मैं बताऊंगी, ये एक फ्लावर का स्टिग्मा है जो कि ब्रांच्ड है और आउटसाइड ऑफ द फ्लावर है, यानी कि फ्लावर के बाहर प्रेजेंट है। और ये है इसके स्टिग्मा जो कि हैरी हैं। इनके हैरी कैरेक्टर होने की वजह से ये इजीली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन को कैच कर सकते हैं। ओके, पॉलन ग्रेन को लाइट, स्मूथ और ड्राई होना चाहिए, जिससे कि वो इजीली ब्लो कर सके लॉन्ग डिस्टेंस तक। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये पॉलन ग्रेन इसमें लाइट है और कैन बी इजीली ब्लो अवे थ्रू एयर। ये एक हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है, तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं प्लांट को। विंड पॉलिनेशन नॉन डायरेक्शनल है, ये किसी भी डायरेक्शन में विंड ट्रैवल कर सकती है और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। इसके एग्जाम्पल है कोकोनट, पाम, शुगर केन, मेज एंड न्यूमरस ग्रासेस। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट इसमें टॉल होते हैं, जिससे कि विंड इजीली पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर सके और दूसरे पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ला सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली। इसके कैरेक्टर्स हैं। वाटर पॉलिनेशन मोस्टली एक्वाटिक प्लांट्स में ही होगा और ये दो टाइप का होता है, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली जो है वो टोटली सबमर्ज्ड प्लांट में होता है, जिसमें पॉलन ग्रेन भी वाटर के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं और पॉलिनेशन भी वाटर के अंदर ही होता है। इसमें पॉलन ग्रेन फ्लोट करते हैं पानी के सरफेस के नीचे और स्टिग्मा से कॉइल्ड हो जाते हैं उसके चारों तरफ, और इस तरीके से वो जर्मिनेट करना फिर स्टार्ट करते हैं। एपीहाइड्रोफिली जो कि सरफेस के ऊपर होता है, इसमें जैसे कि इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये एक मेल प्लांट है और ये एक फीमेल प्लांट है। तो मेल प्लांट रिलीज कर देता है अपने फ्लावर टू द सरफेस ऑफ द वाटर के सरफेस पे वो रिलीज कर देता है। फिर फीमेल प्लांट का स्टिग्मा सरफेस पे आता है, ये फीमेल प्लांट का स्टिग्मा है जो कि सरफेस पे आया है। सरफेस पे आके वो मेल फ्लावर को कैच करता है और मेल फ्लावर को कैच करने के बाद वो कॉइल होके, ये लॉन्ग स्टाक से कॉइल होके नीचे जाके पॉलिनेशन होने के बाद आगे का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये तो सरफेस पे होता है, इसलिए इसे कहते हैं एपीहाइड्रोफिली, और जो पानी के अंदर सबमर्ज होता है उसको कहते हैं हम हाइपोहाइड्रोफिली। ओके, नेक्स्ट है एंटेमोफिली या इंसेक्ट पॉलिनेशन। इसके कैरेक्टर हैं, इंसेक्ट विजिट करते हैं फ्लावर पे नेक्टर के लिए, एडिबल पॉलन ग्रेन के लिए एंड शेल्टर के लिए। फॉर एग्जाम्पल बीज नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर से और हनी प्रोड्यूस करती हैं। तो जब बीज नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर से, तो उनके हैरी बॉडी सरफेस पे आके पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं, और पॉलन ग्रेन जो स्टिक करते हैं उस स्टिकी सब्सटेंस को कहते हैं हम पॉलन किट। तो पॉलन ग्रेन जब स्टिक करते हैं और फिर वही बी जब दूसरे फ्लावर पे जाके
नेक्टर कलेक्ट करती है तो वो पॉलन ग्रेन वहाँ शेड होके झड़ के स्टिग्मा को पे डिपॉजिट हो जाते हैं और इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। तो बीज के अलावा बटरफ्लाइज, वास्प एंड बीटल्स भी कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्पफुल हैं। फ्लावर को ब्राइट कलर और शोई होना पड़ता है जिससे कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें और प्रोड्यूस करते हैं ऑर्डर जो कि प्लीजेंट होती है जिससे इंसेक्ट उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट करें। ऑर्निथोफिली बर्ड पॉलिनेशन में बर्ड्स स्मॉल साइज़ की होती हैं जिनकी बीक लॉन्ग होती है। हमिंग बर्ड, सन बर्ड इसके एग्जाम्पल हैं। बर्ड नेक्टर ड्राइव करती हैं फ्लावर से जो कि शुगर से कंपोज्ड होता है और हमिंग बर्ड कैन टेक हाफ ऑफ इट्स बॉडी वेट ऑफ शुगर। तो फ्लावर इसमें मोस्टली फनल शेप्ड होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज और ब्लू कलर के होते हैं। जैसे ये फनल शेप्ड फ्लावर है, इसमें बर्ड इजीली अपनी बी अंदर डाल के इससे नेक्टर कलेक्ट कर सकती है। ओके, बर्ड pollinated are Bombyx erythrina. Over 100 species of Australian plants are ornithophilous flower. तो मोस्टली ऑस्ट्रेलियन प्लांट के अंदर बर्ड पॉलिनेशन इजीली देखा जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है चिरोप्टेरोफिली जो कि पॉलिनेशन है थ्रू बैट। बैट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं अप टू 30 किलोमीटर। तो जब नेक्टर कलेक्ट करने बैट फ्लावर पे आती है तो पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं इसके हैरी सरफेस पे जो कि दूसरे फ्लावर पे शेड होते हैं जब बैट दूसरे फ्लावर पे जाके नेक्टर कलेक्ट करती है और इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। तो इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ब्रिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, क्योंकि इसमें दो अलग अलग प्लांट इन्वॉल्व होते हैं जो कि काफ़ी डिस्टेंस पे भी होते हैं, तो इसलिए इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। इंक्रीजेज द अडेप्टेबिलिटी एंड मेक मोर फिटेड टू द चेंज इन एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग एरिया के कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के अंदर, तो वो ज़्यादा अडेप्टेबल होता है एनवायरनमेंट को। अगर किसी प्लांट के अंदर पर्टिकुलर सिंगल प्लांट के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि डिफेक्टिव हैं और उसके फ्लावर का पॉलिनेशन किसी ऐसे प्लांट से होता है जो कि हेल्दी है, तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो हेल्दी जनरेशन होगी और उसका डिफेक्ट इजीली रिप्लेस हो जाएगा। तो सीड्स प्रोड्यूस मच बेटर एंड हेल्दी। डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी फ्लावर में कुछ अच्छे कैरेक्टर हैं तो वो भी लॉस्ट हो सकते हैं क्योंकि पॉलिनेशन में दो अलग प्लांट इन्वॉल्व हैं और ये एक हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉलेंस प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक मैन मेड साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाता है अनवांटेड पॉलन से पॉलिनेट होने से। तो इसको दो तरीके से करते हैं, एमैस्कुलेटिंग एंड बैगिंग टेक्निक। एमैस्कुलेटिंग टेक्निक वो होती है जिसमें कोई बायसेक्शुअल फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसमें एंथर को स्प्लिट होके पॉलन रिलीज होने से पहले फॉर्सेप की हेल्प से उसको एंथर को निकाल दिया जाता है और इस स्टेप को हम एमैस्कुलेशन कहते हैं। जैसे कि ये फॉर्सेप है और ये एंथर है और इसमें इस फॉर्सेप की हेल्प से इस एंथर को पॉलन रिलीज होने से पहले निकाल दिया गया है। एमैस्कुलेटेड फ्लावर को उसके बाद बटर पेपर के प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया जाता है जिससे कि उसका पॉलिनेशन किसी और पॉलन से, अनवांटेड पॉलन से ना हो। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग। तो जब इस स्टिग्मा को अब इस
डायग्राम में आप देखेंगे, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि बैगिंग कर दी गई है इस फ्लावर की। तो इस केस में जो फीमेल पार्ट है उसकी बैगिंग कर दी गई है, जिससे कि कोई अनवांटेड पॉलन आके उस पे उसको कॉन्टेमिनेटेड ना कर दे। जब स्टिग्मा बैग फ्लावर के अंदर होता है वो मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होके वो एक रिसेप्टिबिलिटी को अडेप्ट कर लेता है, मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद उसके ऊपर पॉलन ग्रेन को डस्ट किया जाता है एंथर से। ये भी मैन द्वारा या साइंटिस्ट द्वारा किया जाता है, टेक्निकल पर्सन्स द्वारा किया जाता है, और उसको वापस से रीबैक कर दिया जाता है जब तक फ्रूट डेवलप ना हो। तो इस तरीके से ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर एक ही प्लांट में डालना। तो ये आर्टिफिशियल मेथड है जिससे कि दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर एक ही प्लांट में इंसर्ट किए जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब एग्जाम है ऑन यूट्यूब, like our videos and comment.